टस्कस एकेएस में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये सिर्फ फाइनेंशियल चैनल है जिसमें मैं आपको फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए एक आम आदमी होता है ना, उसका ये टारगेट होता है कि लाइफ में कैसे अपने जीवन में एक फाइनेंशियल फ्रीडम आए, अपने जीवन में कहीं ना कहीं पैसे को लेकर एक थोड़ी सी आज़ादी आए, जिससे जीवन में थोड़ा सा चीज़ें सुलभ हो जाए, कहीं ना कहीं चीज़ें आसान हो जाए, घर के खर्चे से लेकर बच्चे की फ़ीस लेके सब सारी चीज़ें ईजी हो जाए। अब आम आदमी के जीवन में बड़ी इनकम तो होती नहीं है और छोटी मोटी पूंजी भी होती है, तो उसी पूंजी से वो सोचता है कि जीवन में कुछ बड़ा कुछ कैसे किया जा सकता है। तो ये चैनल देखिए एक ही चीज़ है कि सिर्फ आपको फाइनेंशियल मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। आप अपने हिसाब से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपना खुद का थोड़ा बहुत एनालिसिस करके मेरे गाइडेंस के माध्यम से आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से ग्रो दे सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में आपका पैसा बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अभी ये मेरी पहली वीडियो और मैं सिर्फ आपसे यही चाहूँगा कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि मेरी बातें कुछ अच्छी लगेगी तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो में जो भी चीज़ें आपके पास जा रही क्या वो जेन्युइन है, आपके यूज का है कि नहीं है। अब 7 सेगमेंट है जहाँ पे आम इंसान अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है, सोचता है कि वहाँ पे उसको फ्यूचर में बड़ा रिटर्न मिल जाएगा। अब 7 सेगमेंट में मैं आपकी बात करता हूँ तो पहला आपका हो जाता है रियल एस्टेट। लोगों को ज़मीन में लगता है कि ज़मीन में पैसे डाल। देखिए हर आदमी की अपनी अपनी साइकोलॉजी है और हर आदमी का अपनी अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से कंफर्ट जोन भी है कि किसी को प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने में अच्छा लगता है रियल एस्टेट में, किसी को एफडी में फिक्स डिपॉजिट करना उसको अच्छा लगता है बैंक में पोस्ट ऑफिस, किसी को आरडी करना अच्छा लगता है पोस्ट ऑफिस में 1000 2000 4000 5000 रुपये की आरडी करवा देना, और किसी को स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है तो स्टॉक्स खरीद लेता है, किसी को म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है तो म्यूचुअल फंड खरीद लेता है, किसी को सिल्वर में इंटरेस्टेड है क्योंकि सिल्वर भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है तो सिल्वर में जाके खरीद के ले लेता है। इन सारे सेगमेंट में देखा जाए ना तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई ये सारे सेगमेंट हैं तो एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन इसमें प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, कि आने वाले टाइम में क्या रिटर्न मिल सकता है, क्या लिक्विडिटी रहती है, अचानक आपको इमरजेंसी आ जाए तो क्या इन सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या अपना पैसा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, इन सब चीज़ों में बात करते हैं। तो पहला हम लोग टॉपिक पकड़ेंगे रियल एस्टेट। देखिए रियल एस्टेट की जहाँ तक बात किया जाए तो जो प्लॉट है वो कहीं ना कहीं जीवन में आदमी पूरी मेहनत करके एक अपनी पूंजी इकट्ठा, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े पैसे वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी की बात हो रही है, बड़े पैसे वाले के लिए भी इसी में बात हो जाएगी। अब आपको रियल एस्टेट जाना है ना तो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, मिनिमम 5 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख, जितना आपके पास अच्छा पैसा है उतना रियल एस्टेट में आप बेहतर कर सकते हैं। अब एग्जांपल लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए का यदि आपने सही लोकेशन पे कोई प्लॉट ले लिया, मिल गया, बाय द वे 10 लाख तो आज बहुत छोटी अमाउंट हो गई है, बाय द वे किसी कहीं आपने प्लॉट लिया और अचानक वो हाईवे के किनारे आ गया, उधर से कोई हाईवे निकल गया, तो आपके प्लॉट के लोकेशन के हिसाब से आने वाले 10 साल में आपके प्लॉट की कीमत बहुत अच्छी हो सकती है। 10 लाख का आपका पैसा जो है ना, और जहाँ तक देखा गया कि अच्छे लोकेशन पर कहीं किसी ने आज से 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया, चाहे आज भी आप इन्वेस्टमेंट कर आप कर लोगे कहीं अच्छे लोकेशन को देख के, तो रियल एस्टेट ने इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट किया है। रियल एस्टेट ने 12 से 14% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ माइनस मार्किंग यही है कि भाई यदि आपने प्लॉट में पैसा डाल रखा है ना 10 लाख 15 लाख 20 लाख, अचानक उसकी कीमत बढ़ के 30 लाख हो गई और अचानक आपको इमरजेंसी है कि आप अपने प्लॉट को बेच के पैसा लेना चाहते हो, लिक्विडिटी की इमरजेंसी है पैसा, तो यदि आपका लोग समझ गए कि ये अपने इमरजेंसी में प्लॉट को निकाल रहा है ना, तो जो एक्चुअल प्राइस वो आपको नहीं मिलने वाली है। तो माइनस फैक्टर यही है कि इमरजेंसी में लिक्विडिटी नहीं रहती, यहाँ पे आप रियल एस्टेट में जाते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बड़ा फंड भी चाहिए। रियल एस्टेट ने इन्फ्लेशन को बीट किया है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आपकी साइकोलॉजी रियल एस्टेट में कंफर्ट है, तो आप प्लॉट में जाइए, अच्छे लोकेशन देख के आप प्लॉट खरीद सकते हैं। दूसरे में बात करें गोल्ड और सिल्वर की बात जहाँ तक किया जाए तो गोल्ड ने पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, सिल्वर ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन 10 से 12% का रिटर्न रहा है। अभी इसके टाइम में, अभी जो टाइम चल रहा ना उसमें आप देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर ने सबसे अच्छा रिटर्न तभी बना के दिया है जब युद्ध चल रहा हो। अब जैसे एग्जांपल लीजिए कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है बहुत दिनों से, अभी इधर ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है बहुत दिनों से, गाजा का भी युद्ध चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में देखा जाए ना तो गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। सिल्वर अब तो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल उद्योग में भी यूज होने लगा, बहुत सारी चीज़ों में इंडस्ट्रियल बड़ी डिमांड होने की वजह से सिल्वर का प्राइस बहुत तेज़ी से भागता है। लेकिन सिल्वर के साथ में एक और चीज़ है कि सिल्वर में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होती है, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन गोल्ड के साथ क्या है कि गोल्ड एक बार भाग गया तो थोड़ा ही गिरेगा, ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन सिल्वर 50% क्रैश कर जाता है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से जाएँ, 10 साल
का नज़रिया रखें 12 साल का। देखिए मेरी बात हो रही है लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई बात नहीं हो रही। आप 10 साल का नज़रिया लेके जाते हैं गोल्ड सिल्वर में, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गोल्ड को जो बेचना है ना, वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है कि हर महीने आप गोल्ड से पैसा, हर महीने आप सिल्वर से पैसे कमा सकते हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ यही है कि यदि आपको गोल्ड से पैसा, जैसे आपने कोई गोल्ड में 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया है और 10 साल बाद वो पैसा आपका 6 लाख हो रहा है, तो आपको गोल्ड बेचना पड़ेगा, सिल्वर आपको बेचना पड़ेगा, तब आपको पैसा मिलेगा। और उसमें भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं, गोल्ड के साथ ही है। लेकिन यदि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ETF के थ्रू जाइए। गोल्ड की ETF हैं और सिल्वर की भी ETF है, वो ज़्यादा बेहतर हो, तो वहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, आप जब चाहो तब बेच सकते हो, जब चाहो अपना पैसा खाली कर सकते हो, तो वो भी है। तो आपका आधी साइकोलॉजी कंफर्ट जोन अच्छा है, तो इन्फ्लेशन को भी ये बीट करता है। अब इन्फ्लेशन सालाना 6% की है, अभी 10 से 12% का गोल्ड और सिल्वर रिटर्न दे रहा है। तो जहाँ तक बात हो गई रियल एस्टेट की, गोल्ड की, सिल्वर की हो गई, अब बात होती है कि FD और RD। देखिए फिक्स डिपॉजिट आज से नहीं, बहुत दिनों से लोग करते आ रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट आप कहाँ करोगे? पोस्ट ऑफिस में करोगे, बैंकों में करोगे, अच्छे जगह। बैंक का सिस्टम क्या है कि 9.5 से लेकर 11 सालों में आपका पैसा डबल करता है। तो फिक्स डिपॉजिट के सिस्टम में यही है कि पैसा आपको सुरक्षित लगता है, लेकिन यदि बैंक डूबता है ना, तो बैंक सिर्फ 5 लाख रुपए का गारंटी लेके चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, भारत है और इंडिया में ऐसा चीज़ें नहीं है भाई। SBI है, PNB है, कहीं पर भी आप, पोस्ट ऑफिस है, लेकिन एक क्लॉज उसमें रहता है कि सिर्फ आपको 5 लाख रुपए का वहाँ पे, यदि आपके अकाउंट में 25 लाख भी हैं और आपने FD कर रखा है, लेकिन वहाँ पे जहाँ तक मेरी जानकारी है सिर्फ 5 लाख का आपका इंश्योर्ड किया जाता है कि यदि कोई भी घटना हो गई, यदि बाय द वे बैंक क्रैश कर गया, तो आपको 5 लाख का ही भुगतान सेबी की तरफ से मिलेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और सरकार ने इन सब चीज़ों पे बिल्कुल पारदर्शिता बना के रखी है। यदि आप वहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल कि आज आपने वहाँ पे 10 लाख रुपए डाला है, तो 9.5 या 10 साल बाद या 11 साल बाद वो 10 लाख आपका 20 लाख हो जाएगा। चाहे 1 लाख डाला है तो 2 लाख हो जाएगा। यहाँ पे माइनस मार्किंग क्या है, FD और RD के साथ में क्या है कि आप यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, महंगाई को बीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आज जो आपके 1 लाख की वैल्यू, वही 10 साल बाद भी आपके 2 लाख की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 10 साल बाद आपका पैसा डबल हुआ। तो आज 1 लाख की जो वैल्यू है वो 10 साल बाद 2 लाख की वैल्यू हो जाएगी। तो फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं, आपका पैसा वहीं का वहीं रह गया। तो सिक्योरिटी के नाते यदि आपको लगता है आपकी एज ज़्यादा है, आप बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, FD RD में डाल दीजिए। लेकिन मेरा सुझाव है कि यदि आप FD RD चाह रहे हैं तो फिलहाल आप अपने पैसे को वहीं का वहीं देख रहे हैं। तो FD RD में सिक्योरिटी है लेकिन ग्रोथ नहीं है। तो अब बात हो चुकी है रियल एस्टेट की, गोल्ड की, सिल्वर की, साथ में FD की, RD की। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स की और म्यूचुअल फंड की। अब स्टॉक की जहाँ तक बात करें, लोग स्टॉक मार्केट में भी जाते हैं, लेकिन स्टॉक के साथ एक ही चीज़ है, पहली लाइन याद रखिएगा, मोर लर्न मोर अर्न। जितना ज़्यादा आप यहाँ सीखते हैं उतना ज़्यादा आप कमाते हैं। बस एक चीज़ और है, यहाँ पे साइकोलॉजी का भी खेल होता है। बहुत सारी कंपनियों के शेयर, स्टॉक्स, आज के टाइम में किसी को स्टॉक और शेयर से हर आदमी परिचित है, बहुत रेयर है जो जिनको नहीं मालूम है। देखिए मोटा मोटा एक चीज़ देखा जाए, स्टॉक्स में यदि आप जाते हैं ना, तो बहुत सारे स्टॉक्स ने लोगों को अरबपति करोड़पति बनाया, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ने लोगों को कंगालपति भी बनाया। अब स्टॉक्स में आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छा एनालिसिस आपके पास में है, तब तो आप स्टॉक खरीदिए। और उसके साथ भी, खरीदने के साथ में कई चीज़ें जुड़ जाती हैं। पहला, पेशेंस रखिए। मार्केट में गिरावट आ रही फिर भी पेशेंस रखिए। भाई 200 रुपये की चीज़ है, यदि आपने खरीदा और गिर के 100 रुपये पे आ गया, तो आपने वहाँ पे पेशेंस नहीं रखा ना, तो आपका पूंजी आधा हो गया, आप बेच के निकलोगे तो पैसा आपका लॉस में चला गया। तो स्टॉक मार्केट के साथ खेल यही है और सब जगह यही खेल है। एक ही लाइन याद रखिएगा, पैसा तभी बनेगा इन पेशेंस से पेशेंस की तरफ पैसे को कन्वर्ट होता है। जो मनी है ना, पैसा है ना, वो इन पेशेंस से पेशेंस की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आपके पास मान लीजिए 200 रुपये का कोई शेयर खरीदा और 100 रुपये पे गिर गया और कुछ भी हुआ, युद्ध वगैरह सब कुछ हो, लेकिन अचानक वो स्टॉक भाग के 300 भी जा सकता है। लेकिन आपका एनालिसिस होना चाहिए। स्टॉक में बहुत सारी साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी क्या, मान लीजिए आपने 200 में खरीदा और वो स्टॉक भाग के 300 पे चला गया। अब आप वहाँ दिमाग में आ गया चलो बेच देते हैं। 300 से गिर के वो फिर 260 पे आ गया। अब आप सोचते हो कि 300 पे जाए तो फिर से बेच दूँ, और 260 से गिर के 240 पे आ गया। अब आपका पेशेंस जवाब दे जाता है 240 बेचते हो, लेकिन अचानक फिर भाग के वो 350 चला जाता है। फिर आप सोचते हो कि अरे 300 पे आ जाए तो फिर खरीद लें। तो बहुत सारे साइकोलॉजी का सिस्टम होता है। तो बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, बहुत सारा कुछ नहीं है, तो आप स्टॉक्स में न जाएँ। हाँ, स्टॉक्स ने लोगों को, मैंने बोला, करोड़पति अरबपति बनाया। टाइटन जैसी कंपनियों ने, कोलगेट जैसी कंपनियों ने, MRF जैसी कंपनियों, आइसर जैसी कंपनियों ने बहुत सारा पैसा लोगों को बना के दिया है। लेकिन ये कोई एग्जाम्पल नहीं निकल के आता है, बस लगता है कि हाँ। तो वहाँ पेशेंस चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए। लेकिन
स्टॉक्स ने भी इन्फ्लेशन को काफ़ी अच्छे से बीट किया। अब आते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड की बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड मेरे नज़रिए में और सारे सेगमेंट में देखता हूँ तो एक आंकड़े बताते हैं कि म्यूचुअल फंड सब में विनर बन के आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का सालाना रिटर्न जो है ना 12 से 15% और कहीं कहीं 20% भी गया हुआ है। और यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ किसी सेक्टरल फंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड भी एक फंड मैनेजर होता है जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वही एक फंड को मैनेज करता है, और उसके पास नॉलेज छोटा मोटा नहीं, बहुत काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस भी होता है। और वो क्या करता है, म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक्स का एक बास्केट बना देता है, उसमें बहुत सारी कंपनियां वो डाल के, जिनको मालूम है कि किस समय खरीदना है, किस समय निकल जाना है, तो ऐसे किसी भी सेगमेंट, किसी सेक्टर का नहीं लेना, उसको मालूम है कि कब हमें किस सेक्टर में एंट्री करना है, कब किस सेक्टर में एग्जिट करना है। तो फंड मैनेजर होता है, उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है। आपने वहाँ पे यदि छोटी सी SIP भी कर दी ना, यदि आपके पास वहाँ पे मान लीजिए 5 लाख 10 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, 1 लाख नहीं है, आपके पास यदि 500 1000 2000 भी है ना, तो आप वहाँ पे आने वाले टाइम में आज से शुरू करके 10 साल में एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। जब एग्जांपल लीजिए, जैसे आप 500 रुपये की SIP चला रहा है ना महीने का, यदि आप धीरे धीरे 1000 रुपये की SIP आप चलाते चलाते 20 साल लेके चले गए, तो आपको मालूम नहीं होगा वो कंपाउंडिंग के जरिए, कंपाउंडिंग की बहुत अच्छी ताकत यहाँ पे होती है, वो पैसा कई गुना हो जाएगा। और उसके बाद आप वहाँ पे जब आपका बड़ा कॉर्पस हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के साथ भी यही कहानी है कि बस पेशेंस बना के आप रखें, 10 से 15 सालों में म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि म्यूचुअल फंड में आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट न करें, म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे यार 7 सेगमेंट में मैंने बात की। आपका कमेंट क्या है वो ज़रूर करिएगा कि किस सेगमेंट में हम लोग ज़्यादा बात करें एक्सप्लेन के साथ में, आप ज़रूर करिएगा। तो उस पर हम अगले टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। चैनल को यदि मेरी कुछ भी बातें आपके समझ में आ रही है और कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हो, चैनल आपको जेन्युइन लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।